गुजरात में महा तूफान विपर्जॉय ने मचाई तबाही। मोरबी में रिहायशी इलाके पानी में डूबे, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी एनडीआरएफ की टीम। कमर तक पानी में चलकर घरों में पहुंची रेस्क्यू टीम। एनडीआरएफ की टीम पहुंचने पर लोगों ने ली राहत की सांस। मोरबी में घर की पहली मंजिल में फंसे लोग, ग्राउंड फ्लोर तक कमर तक भरा पानी, पूरे इलाके में बाढ़ जैसे हालात। एनडीआरएफ की टीम ने पहले बच्चों का किया रेस्क्यू, बच्चों को कंधे पर बिठाकर घरों से निकाला बाहर। पानी में फंसे बुजुर्गों का भी किया गया रेस्क्यू, पहुंचाया गया। गुजरात के मोरबी में भारी बारिश और तेज हवाओं के बीच गिरे बिजली के 152 खंभे, 32 गांवों में गुल हुई बिजली। गुजरात के मांडवी में भी बिगड़े हालात, चारों तरफ दिखा समंदर जैसा मंजर, निचले इलाकों में पानी का कब्जा। मांडवी में पेड़ गिरने से कई रास्ते बंद, जनजीवन बुरी तरह प्रभावित, घरों में फंसे लोग। में आज भी तूफानी बारिश, लोगों को घरों में ही रहने की अपील। मांडवी में तूफानी बारिश में फंसी बस, बीच सड़क पर बस छोड़कर भागा ड्राइवर। तूफानी बारिश के बाद जनजीवन बेहाल। द्वारका में भी तूफान के बाद हालात बेहद खराब, सैलाब के बीच एनडीआरएफ का रेस्क्यू, पानी में फंसे बच्चों को निकाला। गुजरात के जामनगर में आज भी तूफानी बारिश, जमकर बरस रहे बादल, घरों में कैद हुए। जामनगर में तूफानी बारिश के बाद गिरे पेड़, चपेट में आई गाड़ियां, फिलहाल जान का कोई नुकसान नहीं। जामनगर की सड़कों पर छाया सन्नाटा, अभी भी घरों से बाहर निकलने से बच रहे लोग। जामनगर में तूफान के बाद भारी तबाही, सड़क पर बिखरे पड़े पेड़, एक ऑटो पेड़ की चपेट में। जामनगर में तूफानी बारिश के बाद गिरे बिजली के तार, कई ट्रांसफार्मर हुए खराब, लोगों को भारी परेशानी। जामनगर में रास्ता साफ करने में जुटा प्रशासन, सड़क से हटाए जा रहे भारी भरकम पेड़, कई जगह रास्ता हुआ है प्रभावित। जामनगर में तूफानी बारिश के बाद दहशत में आए लोग, जमकर बरसे बादल, सड़क पर छाया सन्नाटा। जामनगर में तूफान के चलते गिरा बड़ा पेड़, पेड़ गिरने से फंसी 2 गाय, मौके पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम ने किया गायों का रेस्क्यू। कच्छ में तूफान की वजह से घरों को नुकसान, कई घरों की छत उड़ी, लोगों की मुश्किलें बढ़ी। गुजरात में तूफान की वजह से गिरे हजारों पेड़, कई रास्ते हुए ब्लॉक, पेड़ों को हटाने का काम जारी। कच्छ में तूफानी हवाओं से पेड़ों को भारी नुकसान, सिर्फ कच्छ में 1000 से ज्यादा पेड़ गिरे। कच्छ के नालिया में तबाही का मंजर, तेज हवा से गिरी कई गाड़ियां, सैकड़ों बाइक हुई बर्बाद। कच्छ के नलिया में बिजली के खंभे धराशायी, कई इलाकों की बिजली गुल, जनजीवन अस्त व्यस्त। गुजरात के नलिया में तेज हवाओं के साथ अभी भी हो रही है बारिश, तूफान का असर अब भी बरकरार। नलिया में घर के बाहर गिरा पेड़, घर जाने का रास्ता बंद, एनडीआरएफ ने पेड़ काटकर रास्ता साफ किया। गुजरात के नलिया में भी तेज हवाओं के साथ जमकर हो रही है बारिश, पेड़ गिरने से लोगों की बड़ी परेशानी। गुजरात के नलिया में तूफानी हवाओं से गिरी कई गाड़ियां, मैदान में बिखरे दिखी कई गाड़ियां। मांडवी में जगह जगह दिखे तबाही के निशान, घरों के बाहर गिरे होर्डिंग्स, कई इलाकों की बिजली गुल। मांडवी में छोटी छोटी दुकानों में नुकसान, हवा में उड़ी दुकानें, अब भी हो रही है जोरदार बारिश। गुजरात के भुज में भी पेड़ गिरने से यातायात बाधित, कई जगहों पर पेड़ धराशायी, रास्ता साफ करने की कोशिश जारी। गुजरात के जामनगर में भी गिरे पेड़, रास्ता खोलना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती, पेड़ों को काटने का काम जारी। गुजरात में तूफान से अब तक 2 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा लोग घायल, सौराष्ट्र में करीब 1000 पेड़ गिर गए, 940 गांवों की बिजली गुल। गुजरात के द्वारका में भी तूफान के चलते बिगड़े हालात, तेज हवाओं के साथ हुई जमकर बारिश। द्वारका में तूफान के बाद कई घर पानी में डूबे, कई इलाकों की बिजली गुल, लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया।
गुजरात के द्वारका में सड़क पर उतरे एनडीआरएफ के जवान, हालात सामान्य करने की कोशिश, तेज हवाओं की वजह से परेशान। द्वारका में तूफान के बीच समंदर में खिलौने की तरह पलटी बोट, गनीमत रही खाली की बोट, कोई हताहत नहीं। गुजरात में तूफान के चलते कई जगहों पर गिरा पेड़, द्वारका में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में बड़ा पेड़ जड़ से उखड़कर गिरा। द्वारका में तूफान के बीच मची तबाही में कई साल पुराना पेड़ गिर गया, जड़ से उखड़कर हुआ धराशायी। कच्छ में अपने साथ सब कुछ उड़ा कर ले जाने के लिए मादा दिखी तूफानी हवाएं, मांडवी में सड़कों पर लगा भारी भरकम होर्डिंग पत्तों की तरह उड़ा। तूफान के कहर से एक पेट्रोल पंप भी नहीं बचा, चारों तरफ भर चुके पानी के बीच अचानक गिरा पेट्रोल पंप। द्वारका के गोमती घाट के सामने आई तस्वीरें, अभी भी समंदर में तेज हवा की वजह से उठ रही है ऊंची ऊंची लहरें। तूफान की प्रचंड रफ्तार के चलते हवा में उड़ी कुर्सियां सूखे पत्ते की तरह उड़ती दिखी कुर्सी। गुजरात के तटों से टकराकर आगे बढ़ा विपर्जॉय तूफान, गुजरात के तटीय इलाकों में तेज हवाओं के साथ हुई भारी बारिश। समंदर के बाद जमीन पर भी दिख रहा है तूफान का जबरदस्त असर, तूफान की रफ्तार 115 से 125 किलोमीटर प्रति घंटा रही। गुजरात के पाटन में तूफान के चलते जमकर हुई बारिश, तेज हवाओं से घरों को पहुंचा नुकसान। मुंबई के मरीन ड्राइव के सामने आई सुबह की तस्वीर, समंदर में अब भी उठ रही है ऊंची ऊंची लहरें। राजस्थान में तूफान को लेकर अलर्ट, कई जिलों में हो सकती है जोरदार बारिश। और उदयपुर में तूफान का दिखने लगा असर, आसमान में छाए काले बादल।